स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या निकेतन मैथ क्लासेस पर। हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका कुछ एग्जाम्पल भी देखा था। फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं उसे देखा था। फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं उसे देखा था। तो आज हम RS अग्रवाल क्लास 7th का एक्सरसाइज 10 का ए देखेंगे। उसका सारा क्वेश्चन आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, convert each of the following fraction question following fraction into a percentage। मतलब कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का ए में हमारा पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदले। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 47/100। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुना करते हैं। तो हमारा पहला दिया हुआ है 47/100। तो इसमें लिखेंगे 47/100 गुना 100। ये 100 से ये 100 डिवाइड हो गया। तो हमारा कितना बचा? 47%। ये हमारा आंसर हुआ। उसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 9/20। 9/20 का भी हम उसी तरह से निकालेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। 9/20 में 100 से गुना करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 20 × 100 हमारा कितना आ गया? 9 × 45%। उसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8। इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। 3/8 गुना 100, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25 दिए 75/2, 37.1/2%। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन 8/125। तो इसे भी हम उसी तरह से निकालेंगे। 8/125 मल्टीप्लाई 100। इसे भी आप कट कर सकते हैं। 25 चौका 100 और 25 बचे 125। इस 8 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8 चौका 32/5। आप इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 5 × 30, 6.2/5%। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 19/500। 19/500। तो 19/500 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर सकते हैं। तो हमारा कितना बच गया? 19/5। 19/5% लिख सकते हैं इसको, नहीं तो इसको पूर्णांक में तोड़िए। बचती है 15, 3.4/5%। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 4/15। तो इसे भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 4/15 मल्टीप्लाई 100, फिर 3 × 15, 20 × 100 हमारा आ गया कितना? इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 चौका 80/3। इसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 3 दूनी 6,
2 3 छक्का 18, 26.2/3%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 2/3। इसे भी हम उसी तरह से निकालेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 दूनी 200/3। इसे भी आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66.2/3%। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। एक पूर्णांक 3/5। तो इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो पहले सबसे पहले तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 5 गुना 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8/5। फिर उसमें 100 से गुना करेंगे, फिर इसको कट कर सकते हैं। बी बचे 100, बी 8 60 से 160%। ये हमारा एक्सरसाइज 10 के ए के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ था। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदले। तो आपको मैंने बताया ही है पिछले क्लास में कि फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा टोटल 7th क्वेश्चन है। अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 32% को भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसे 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम 32% को 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसको काट कर सकते हैं। 8 चौका 32, 25 चौका 100। हमारा आ गया कितना? 8/25। ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में आया, ना कि परसेंटेज के रूप में, क्योंकि मैंने तो परसेंटेज को ही फ्रैक्शन में चेंज किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 6.1/4%। 6.1/4%। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। 6 चौका 24, 1 25/4%। फिर इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। 25/4 मल्टीप्लाई 100। फिर इसे कट कर सकते हैं। 25 चौका 100। हमारा आ गया कितना? 1/16। ये हमारा फ्रैक्शन में आया। उसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है 26.2/3%। 26.2/3%। तो इसे भी हम उसी तरह से चेंज करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले तो इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। 36 78 और 2 80/3%। फिर इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे। 80/3 गुना 100। 20 चौका 80, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 5 पचे 25। तो हमारा आ गया कितना? 4/15। ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में आया। इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन फिर और देखते हैं। फिर आगे हमारा दिया हुआ है 120%। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 120%। इसे भी वैसे ही करेंगे। 100 से डिवाइड 120/100। ये 0 से ये 0। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। आगे हमारा कितना? 6/5। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6.25%। 6.25%। तो हमारा दिया हुआ है 6.25%। तो सबसे पहले हम दशमलव को तोड़ेंगे। तो दशमलव को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 6.25 है तो हम 625 लिखेंगे, और दशमलव के बाद हमारा जितना भी अंक है उसके बटा में हम 0 उतारते हैं। तो हमारा कितना हो गया?
100, 625 बटा 100। और प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर कट कर सकते हैं 5 से। 125 बचे, 625, 20 बचे 100, 25 बचे 125, 4 बचे 20, 25 चौका 100, और आ गया कितना 1/16। ये भी हमारा फ्रैक्शन के रूप में आया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 0.8%। तो इसे भी हम दशमलव में हटाएंगे पहले। तो दशमलव के बाद हमारा एक डिजिट है, तो हम एक पे उतना जीरो बैठाएंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 8/10। फिर उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 2 पचे 10, हमारा आ गया कितना 1/125। ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में आया। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 0.06%। तो इसको भी पहले दशमलव हटाएंगे। तो हमारा दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, तो दो डिजिट है, तो हम एक पे दो जीरो बैठाएंगे, तो 6/100। फिर 100 से उससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको कट कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अब देख रहे हैं कि हमारा पे यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, तो 3/500, 50 गुना 100, 3/5000 हमारा आया फ्रैक्शन में। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है 22.75%। 22.75%। तो इसे भी हम सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो सबसे पहले 2 डिजिट है, तो उसको फिर हटा करके एक पे 2 जीरो बैठाएंगे, तो 2275/100। फिर उसे 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप कट कर सकते हैं इसे, 5 से ये कट हो सकता है, 5 चौका 20, 2 7 5 5 25, 2 5 5 5 25, उसके बाद 20 पचे 100, फिर 5 9 45 और 5 का 5, फिर 4 पचे 20। और देखिए तो कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे 91 बटा हमारा कितना आया 400। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी क्वेश्चन है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, लेकिन उसको हमें कह रहा है कि रेशियो में लिखना है। कैसे लिखना है, रेशियो में लिखना है। तो इसको भी हम सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर फ्रैक्शन से हम उसे रेशियो में बदलेंगे। तो हमारा दिया हुआ है 43%, तो 43% दिया हुआ है, तो 43 बटा परसेंट हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 बटा में 100। अब इसे मुझे रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में हम कैसे लिख सकते हैं, 43 रेशियो 100, क्योंकि ये कट नहीं हो सकता है। फिर उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 36%, तो 36% को हम 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट हटाने के लिए, फिर इसे हम कट कर सकते हैं, 18 दूनी 36, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, हमारा आ गया 9/25। फिर वापस इसको हम रेशियो में लिखेंगे, 9:9:25। फिर हमारा दिया हुआ है 7.5%। तो सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव के बाद हमारा 1 डिजिट है, तो 1 पे 1 जीरो, तो 75/10। फिर प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको कट कर सकते हैं, 15 पचे 75, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 4 पचे 20, हमारा आ गया 3/10 चौका 40। फिर इसी तरह से हम लिखेंगे इसको रेशियो में, 3:3 रेशियो 40। फिर हमारा दिया हुआ है 125%, तो इसको भी हम सबसे पहले 100 से डिवाइड करेंगे, 125/100, फिर डिवाइड कर सकते हैं, 25 पचे 125 और 25 चौका 100, हमारा आ गया कितना 5/4। फिर इसे अनुपात में लिखेंगे, 5:4। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा 4 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है हमारा रेशियो से
प्रतिशत में बदलना है, रेशियो से प्रतिशत में बदलना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था प्रतिशत से रेशियो में बदलने के लिए, अभी हमारा दिया हुआ है रेशियो से प्रतिशत में बदलने के लिए। तो सबसे पहले तो हम रेशियो को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो हमारा 37:100 है, इसको हम लिखेंगे 37/100। अब हम देखते हैं कि जब हमारा फ्रैक्शन हुआ, भिन्न हुआ, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने बताया था कि उसे 100 से गुना करते हैं। तो इसको हम 100 से गुना करेंगे, फिर ये 100 से ये 100 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 37%। उसी तरह से हमारा दिया हुआ है 16:25, 16:25। तो ये जो हमारा दिया हुआ है इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 16/25। फिर वापस इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, फिर 25 चौका 100, हमारा आ गया कितना 16 चौका 64%। फिर ये हमारा दिया हुआ है 3:5, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5। फिर प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, फिर इसे कट कर सकते हैं, 20×5 100, हमारा आ गया कितना 60%। फिर हमारा दिया हुआ है 5:4, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/4, फिर गुना 100, फिर कट कर सकते हैं 25 चौका 100, हमारा आ गया कितना 125%। तो यहाँ हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगले क्लास में फिर हम देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 10A में बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।